वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट 4 कंप्लीट किया था, जहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट को लिखा किस तरीके से जाता है वो समझा था। और शायद आपने उस वीडियो को ढंग से देखा हो तो उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के अंदर अप्लाई किस तरीके से करते हैं वो भी ढंग से बताया था। अभी हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का पार्ट 5। सॉरी, यहाँ पर 4 हो गया था, वापस ये कर दिया हमने पार्ट 5। अब यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना, हम 3 तरीक़ों से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब उसमें से एक आता है वेर, बराबर, उसके बाद आता है लेट और उसके बाद आता है कॉन्स्ट। अब इन तीनों का मेन पर्पस कैसा है, आओ चलो हम उसको देखते हैं। देर आर 3 ways टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप एग्ज़ाम लिखने भी बैठे हो ना तो भी यही वे से लिखना। एग्ज़ाम में अगर आपका जो भी पेपर चेक कर रहा है ना, वो ध्यान से अगर पढ़ेगा ना इस चीज़ों को, तो वो समझ जाएगा कि कोई माइंडेड बंदे ने लिखा है ये पूरा पेपर। क्योंकि ये एक ऐसा वे है लिखने का जहाँ पर बहुत ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से आदमी समझ जाता है कि लिखना क्या चाहता है बंदा और लिख क्या रहा है। If we declare a variable from where, then we can also declare its again with the same name। इसका कहने का अर्थ ऐसा है, अगर where को हम एक जगह पे डिक्लेयर करते हैं तो हम उसी सेम नाम से उसी दूसरी जगह पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ वी वांट टू रीअसाइन इट्स वैल्यू वी कैन डू दैट टू। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू वापस रीअसाइन भी करना चाहते हैं, वापस कहीं दूसरी जगह पर भी लिखना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लेट पे। आई होप आपको समझ में आया होगा वेर क्या कर रहा है, और नहीं भी समझ में आया हो अगर, तो मैं आगे बताता हूँ आपको कि क्या कर रहा है। टेंशन मत लो, अपने पास सारा चीज़ का जुगाड़ है। अपन बहुत इजी वे से भी समझा देते हैं बंदे को। मतलब कोई नूब भी रहा ना जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो टेक बैकग्राउंड से है भी नहीं, मतलब सॉरी IT बैकग्राउंड से है भी नहीं, जिसको कोडिंग का सी भी नहीं पता, वो भी समझ लेगा अपने पास आके। इतना बढ़िया अपन पढ़ा रहे। ओके, सो हम लेट को बताते हैं लेट क्या कर रहा है। इफ़ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ लेट देन वी कैन नॉट डिक्लेयर इट अगेन विद द सेम नेम। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, वेरिएबल जो है हम जिसको वेर बोल रहे हैं, वो वेर को हम एक बार लिख सकते हैं, दूसरी बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और एक बार रीअसाइन भी कर सकते हैं। ये रीअसाइन पे ध्यान देना थोड़ा। ये क्या बोल रहा है, हम सिर्फ एक बार डिक्लेयर करेंगे उसे। वी कैन नॉट डिक्लेयर इट्स अगेन विद द सेम नेम। हम दूसरी बार उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, सेम नेम के साथ हम दूसरी जगह उसे वापस नहीं लिख पाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और भी ढंग से हमें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, इसे हम एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, एक बार वापस डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और रीअसाइन भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। इसके पास हम सिर्फ एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिक्लेयर इट्स अगेन विद द सेम नेम। दूसरी बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्ट के पास आ जाता है। एंड इफ वी डिक्लेयर वेरिएबल विद द कॉन्स्ट देन वी कैन नाइदर डिक्लेयर इट अगेन नॉर कैन रीअसाइन इट्स वैल्यू। कॉन्स्ट जहाँ पर भी यूज़ करोगे ना, सीधा समझ लेना एक ही बार यूज़ करने वाला हूँ। ये लाइफलाइन एक ही बार मिलती है और इसके बाद कभी भी नहीं मिलती। ओके, एक ही बार है। जीतना है तो पूरा जीत जाऊँगा, हारना है तो कभी हार भी नहीं पाऊँगा और जीत भी नहीं पाऊँगा। मतलब ये एक ही बार मिल रहा है अपने को, एक ही बार मिलेगा, एक ही बार यूज़ करो, दूसरी बार करना है दूसरा बनाओ। ओके, डन विद दैट। ज़्यादातर हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम कॉन्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। अभी तो हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल से ही करने देंगे अपना काम जो भी है हमारा। सो अभी हम जावास्क्रिप्ट के पास चलते हैं, स्क्रिप्ट से पूछते हैं क्या हमने अब तक जो बात की वो सही है, क्या आप उससे एग्री करते हो हमारे साथ में। स्क्रिप्ट बोलेगा चलो मिलते हैं भाई, गेम के अंदर आ जाओ। वेरिएबल नेम आदित्य। अभी आपको एक चीज़ बताई थी मैंने लास्ट वाली वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो जाके देखो, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ रिपीट तो हो रही है पर उस वे से रिपीट नहीं हुई जो लास्ट वाली वीडियो में रिपीट हुई थी।
और उसके पहले भी एक वीडियो में रिपीट हुआ है। सो समझने का ट्राई करना कि हो क्या रहा है। अब वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हुआ है, नाम एक बार आया है, वो बोल रहा है नाम तुम्हारे पास, नाम में जानबूझ के बोल रहा हूँ, ऐसे नेम लिखा हुआ है, बट नाम तुमको बोला है हमने तुम आदित्य हो, और वेरिएबल दूसरे वाले को नाम को बोला है मैंने तुम आदित्य 1 हो। अब तो ये गड़बड़ हो गई भाई। तुमने एक नाम को बोला मैं नाम हूँ पर मैं आदित्य हूँ, दूसरे नाम को बोला मैं भी नाम हूँ पर आदित्य 1 हूँ। अब प्रिंट अगर करना है हमें नेम को, तो नेम क्या बोलेगा, भाई तुमने मुझे क्या किया है मालूम है तुम्हें, खुद को समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तुमने एक बार बोला तुम नाम हो पर तुम आदित्य हो, दूसरी बार बोला तुमने तुम नाम हो पर आदित्य 1 हो। तो अब मैं प्रिंट किसे करूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये क्या और क्या रहा है मेरे साथ में। फिर बोलेगा अच्छा डॉक्यूमेंट राइट प्रिंट। अब प्रिंट में हमने बोल दिया नेम, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम बोलेंगे नेम। अब नेम बोलेगा भाई तुम्हें मैंने बोला एक बार कि मैं नाम हूँ और मुझे आदित्य बताओ, फिर मैंने बोला मैं नाम हूँ मुझे आदित्य 1 बताओ, तो लास्ट में मैंने क्या बोला मैं नाम हूँ पर मुझे आदित्य 1 बताओ। पर आदित्य 1 जैसे ही हमने बोला उसे समझ में आ गया कि मैं आखिरी में जो प्रिंट हुआ हूँ ना जिस नाम से, उसी नाम से मैं आउटपुट लाता हूँ। चलो बोलूँगा आउटपुट आदित्य, तो सही कर रहे ब्रो, तेरे पप्पा का सुन, ऐसा मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बट आदित्य 1 इज़ योर आंसर। एंड इधर ये हो क्या रहा है आपको समझाता हूँ। ये बोलता है मैं लास्ट वाले को प्रिंट करूँगा, सारे गए डट डट डट, आप समझ लेना आगे। ओके लेट के पास चलते हैं। लेट बोलता है मैं नाम हूँ मैं आदित्य हूँ। लेट को हम दूसरी बार असाइन नहीं करेंगे, वैसे भी हमने यहाँ पे समझा हम इसको वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते, सॉरी हम वापस डिक्लेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, नीचे नीचे हो जाओ सर, थोड़ा नीचे, हाँ डन विद दैट, और थोड़ा नीचे हो जाओ। ओके कैमरामैन को अभी मैंने चाय पिला दी है, वो करेगा ढंग से काम उसका। कैमरामैन जिसको बोला हमने क्या लेट बोल दिया तुम नेम हो, तुम्हारा नाम आदित्य है। अब हमने बोला लेट को हम दूसरी बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक ही बार लेट आएगा जब भी आएगा नेम, फिर बोल दो आदित्य 1। अब हम बोलेंगे, अब हमने क्या बोला था, इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं लेट को, बट यहाँ पे वेरिएबल को हम रीअसाइन भी कर रहे थे डिक्लेयर भी कर रहे थे। इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसको असाइन करना बोलते हैं। अब ये डिक्लेयर भी हो रहा है असाइन भी हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं हो रहा है पर असाइन तो हो रहा है, जहाँ पर आदित्य 1 लिख के आ रहा है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करूँगा मैं, तो बोलेगा जहाँ पर लेट ने मुझे बोला है कि नेम हो वहाँ की स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा मैं। मेरे को बोला है कि लेट नेम तुम आदित्य हो, तो मैं आदित्य प्रिंट करूँगा। रीअसाइन जहाँ पे करते हो वहाँ की प्रिंटिंग स्टेटमेंट में लाऊंगा नहीं अभी, तो अभी के लिए मैं सिर्फ आदित्य लाने वाला हूँ। ओके कॉन्स्ट बोलेगा नेम, बोलेगा आदित्य, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, तो बोलूँगा आउटपुट दे दे मुझे आदित्य। आई होप दिखा हो, दिख गया। आदित्य ला दिया उसने, यहाँ से बोला आदित्य, उसने बोला आदित्य। ठीक है भाई आदित्य हो गया कंप्लीट। और नहीं अगर समझ में आया तो चलो इससे इजी वे में जाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है किस चीज़ के लिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, जो कि हमने अभी देखे टाइप्स ऑफ वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ओके सो वेरिएबल को हमने बोला तुम एक बार डिक्लेयर होते हो एक बार रीअसाइन भी होते हो, तुम्हारा सही है भाई। तुम बोलते हो मैं डिक्लेयर भी होऊंगा मैं असाइन भी होऊंगा, वापस डिक्लेयर भी होऊंगा वापस असाइन भी होऊंगा। ओके लेट बोलता है मैं एक बार सिर्फ डिक्लेयर होऊंगा असाइन एक बार होऊंगा, तो वापस सिर्फ मैं असाइन होने के लिए आऊँगा डिक्लेयर होने के लिए आने वाला हूँ नहीं, तो मेरे भरोसे बैठना मत। कॉन्स्ट बोलता है मैं एक बार सिर्फ आऊँगा बताऊँगा मैं क्या हूँ, बस उसके बाद तुम समझते बैठना मैं क्या हूँ, बाकी तुम संभाल लेना पूरा गेम। ओके तो हमें समझ में इतना आया कि वेरिएबल जो रहता है वो एक बार डिक्लेयर भी होता है एक बार असाइन भी होता है, एक बार डिक्लेयर होता है फिर वापस असाइन होता है। बट
लेट जो रहता है वो एक बार डिक्लेयर होता है, एक बार असाइन होता है, दूसरी बार सिर्फ असाइन होने के लिए आता है। वापस वो बोलेगा मैं डिक्लेयर होने नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी इज्जत ज़्यादा है मार्केट में। मैं जब आऊँगा तो सिर्फ एक बार आऊँगा, वापस मेरा नाम चला लेना जहाँ पे भी चलाना है बस। कौन बोलता है मैं इन दोनों से भारी वाला हूँ, मैं आऊँगा मेरे दम पे आऊँगा, एक ही बार आऊँगा, तुमको समझना है मैं सेलिब्रिटी हूँ, बस ख़त्म कहानी। एक ही बार आऊँगा, जहाँ पे भी आऊँगा ख़त्म कहानी, मेरे को संभाल लेना यहाँ से जो भी है। चलो आज के लिए बाय बाय टाटा, इतना ही समझना था हमको, इतना समझ लिया, बाय बाय टाटा। अब मिलेंगे हम और एक अच्छी वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डेटा टाइप्स को समझेंगे। ये रहा डेटा टाइप्स भी तुम्हारे रेडी है, जहाँ पर हम अभी इसका नाम देते थे जावा स्क्रिप्ट पार्ट 6। सो डन रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के लिए। अभी के लिए इतना समझ लेना क्या होता है क्या नहीं, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या हुआ क्या नहीं आज। बस इतना ही रहता है, बहुत इजी वे में समझाया, नहीं अगर समझ में आया तो वापस एक बार वीडियो देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, बस अपना इतना ही रहता है।